हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। आपका आपके ही छोटे से प्यारे प्लेटफॉर्म पे द वे ऑफ सजेशन का स्वागत है। तो हम अपना क्लास शुरू करें। इससे पहले तो सबसे पहले आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि हमने जो प्लेटफॉर्म द वे ऑफ सजेशन की स्टार्टिंग महज 2 दिन पहले की थी और अब हमारा परिवार 1 लाख के करीब पहुंचने वाला है। ऐसा है नहीं, बट पहुंच जाएगी। हाँ, लेकिन 100 के करीब पहुंच गया है। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा आपका परिवार है, मिल के रहेगी और जहाँ तक चलेगी कोशिश रहेगा हमारा कि जहाँ तक हो सके हम इसको लेके चलेंगे। बाकी सहयोग तो आप सबों का ही रहेगा। और ऐसा उम्मीद के साथ हम आज प्रोनाउन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों ने नाउन की क्लास पूरी कर ली होगी। संभवतः नाउन की 2 क्लास लिए थे हमने, जिसमें नाउन की एक डिफिनेशन बताया था। उसमें 2 फर्स्ट क्लास में नाउन की डिफिनेशन बताए थे, उसके बाद उसका 2 काइंड्स बताए थे। फिर जो नेक्स्ट क्लास ली थी उसमें पूरा नाउन को वन शॉट के रूप में ख़त्म किए थे। और आज क्लास चलेगा किसका? प्रोनाउन का। प्रोनाउन हिंदी क्या होता है इसका? सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी नाउन के स्थान पे किसी शब्द को अगर हम प्रयोग करें तो प्रोनाउन कहलाता है। ए प्रोनाउन इंस्टेंट ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पे नाउन की जगह पे अगर किसी प्रोनाउन का उपयोग करें तो वही प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल देखा जाए, मोहन इज ए प्लेयर। मोहन एक खिलाड़ी है। इसमें नाउन क्या हो गया? ये मोहन हो गया नाउन आपका। ये इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, इस पे ध्यान नहीं देना। ये प्लेयर हो गया वर्ब, इस सब पे ध्यान देना, इस पे ध्यान नहीं देना। ये क्या हो गया? मोहन। ये क्या हो गया? नाउन। अगर हम इसी का प्रोनाउन बनाना चाहें तो क्या होगा? He is a player। जस्ट ये मोहन देख रहे हैं, यहाँ क्या है? ये नाउन है, ये क्या है? प्रोनाउन है। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार मोहन इज ए प्लेयर, अगर इसको प्रोनाउन में चेंज करना है तो ही इज ए प्लेयर। अभी समझ में नहीं आया होगा, 1-2 एग्जांपल और मारते हैं। राम इज ईटिंग मैंगो। राम इज ईटिंग मैंगो है, इज वेरी हंग्री। राम आम खा रहा है क्योंकि वो भूखा है। तो यहाँ जो ये राम है, ये नाउन है। दोबारा राम का प्रयोग ना करके हमने ही का प्रयोग कर दिया, ये प्रोनाउन है। अगर देखा जाए तो राम इज ईटिंग मैंगो। सेंटेंस वही है, राम इज ईटिंग मैंगो, राम इज हंग्री। बट ये सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा। राम इज ईटिंग मैंगो, ही इज वेरी हंग्री। ये सेंटेंस सुटेबल लग रहा है।
इसके तुलना में। सही तो ये भी है, लेकिन इसके तुलना में इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। राम इज ईटिंग मैंगो, ही इज वेरी हंग्री। अगर एक दूसरा सेंटेंस लिया जाए, राम इज माई फ्रेंड, राम इज स्टडीइंग क्लास 5, राम इज बेस्ट प्लेयर। राम के बारे में 3 सेंटेंस लिखा गया है। राम इज माई फ्रेंड, राम इज स्टडी इन क्लास 5, राम इज बेस्ट प्लेयर। ये बार बार राम शब्द लिखने के बाद ये सेंटेंस भद्दा से नहीं नजर आ रहा है। अगर हम इसी सेंटेंस को प्रोनाउन के फॉर्म में लिखें, क्या होगा? राम इज माई फ्रेंड, he is study in class 5 and he is best player। अब ये सेंटेंस थोड़ा ठीक लग रहा है। राम इज माई फ्रेंड, ही इज स्टडी इन क्लास 5 एंड ही इज बेस्ट प्लेयर। राम मेरा मित्र है, वो क्लास 5 में पढ़ता है और वो एक अच्छा खिलाड़ी भी है। तो बार बार राम राम ना लगा के सेंटेंस में एक बार हमने राम लगाया और राम की जगह पे हर एक बार ही का प्रयोग किया। अब एक जैसे प्रोनाउन का एग्जांपल क्या होता है? ही, सी, इट और दे। यह मुख्यतः एग्जाम्पल होता है प्रोनाउन का। अब जैसे सीता इज गुड गर्ल्स, अगर सीता ना लिख के अगर यह प्रोनाउन के फॉर्म में सेंटेंस को बनाया जाए तो क्या होगा? शी इज गुड गर्ल्स। मोनिका इज क्राइंग, क्या होगा? शी इज क्राइंग। यही है प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब आइए इनका डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। A pronoun stands for a noun. A pronoun stands for a noun. या a noun stands for a pronoun. नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। एक अच्छा सा उदाहरण, जैसे कि अगर सामान्यतः कभी कभी हम लोग चाय पीने जाते हैं दुकान पे, अगर चाय नहीं रहती है तो उस स्थिति में क्या करते हैं? कॉफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि ये चाय का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी। उसी तरह का नाउन का सब्स्टिट्यूट है प्रोनाउन।
नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब ये सामान्यतः, यार बंद करो, कैमरा बंद करो। फिर बहुत सारा बाधाओं का सामना करना पड़ता है बाहर में रह के, एक रूम में रह के पढ़ाना। कभी इनका आवाज़ आएगा उधर से, कभी उनका आवाज़ आएगा उधर से, मतलब थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बंद कर दिए थे। बंद करने के बाद हमने ये प्रोनाउन का प्रकार को देख लिया। अभी रूम मालिक आए थे तो वो हल्ला कर रहे थे आपस में, तो हमें ठीक नहीं लगा, तो जिसकी वजह से हम कैमरा बंद किए। फिर से हम शुरू करते हैं, 1 मिनट में प्रोनाउन का समझेंगे। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। सेंटेंस में बार बार नाउन का प्रयोग ना हो, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे राम इज बॉय, ही इज ए गुड प्लेयर, ही स्टडी इन क्लास 12 एंड ही इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन हिज प्ले। तो बार बार राम राम ना लगा के हमने उसके जगह पे क्या लगाया, प्रोनाउन लगाया। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने नाउन के 5 प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार प्रोनाउन का 10 प्रकार होता है। तो प्रोनाउन हैज, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बारी बारी से सारे को पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। रेसिप्रोकल वर्ड जाना जाना ही, पर्सनल यानी खुद के लिए। प्रोनाउन का जस्ट ये विपरीत है। जैसे राम इज बॉय, राम इज ईटिंग मैंगो, राम इज गोइंग टू स्कूल। ये बार बार जो राम का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी बार अगर पर्सनल के लिए अगर एक बार राम का प्रयोग करके बार बार अगर ही का प्रयोग करें तो सेंटेंस बेटर लगता है। उसी प्रकार हम लोग पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, जितना प्रोनाउन है सबको पढ़ेंगे। बाकी आज हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम करने होते हैं। हमको खाना बनाना पड़ेगा, खाएंगे, और बाकी क्या बोलेंगे वो होता है ना। अभी हमारा एक साथी है जो आप लोगों के बीच वो रीजनिंग सीखते हैं, सिखाते हैं। अरे उनको कहीं से बोला गया ऐसा कि देख लेंगे, यही बाकी था। अब उन्होंने हमें ऐसा कहा कि यार हम कुछ नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमको दबाव मिलता है कि अब सारा चीज़ कर लिए, यही बाकी था देखना। अरे यार हम उस सबको कहना चाहेंगे, क्या देख लिए, तुम खुद कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ अगर हम पढ़ा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, भाई इसमें बुराई कौन सी बात है। अरे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, भीख मांगे तो कहीं नहीं जाएंगे ना। आज जैसे हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ा रहे हैं, घर से जो पैसे आ रहे हैं उनके वहाँ से पढ़ रहे हैं, और बाकी हमारा ऐसा मन है कि हम खुद से स्ट्रगल थोड़ा सा करें अभी से, तो हमारा बेस बना रहेगा। जैसे कि आज हम ज्ञान बिंदु की क्लास कर रहे थे, तो वहाँ एक संजीव शर्मा नाम के टीचर हैं, वो यूपीएससी के दिल्ली में हिंदी मीडियम के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। तो दिल्ली में बड़ा इंस्टीट्यूट कहाँ का है, वो किनका है, तो आपको शायद पता होगा। तो आज उनसे हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो उन्होंने क्या बताया कि देखो बाबू, हम 1999 से पढ़ाना शुरू किए, यानी तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। ज्ञान बिंदु के टीचर उस टाइम 7 क्लास में थे। 7 क्लास में नहीं, ज्ञान बिंदु के टीचर तो सर को जहाँ तक पता था, ज्ञान बिंदु सर को, रोशन सर को, कि 2005 से पढ़ाना शुरू किया। तो उस टाइम सर थे 7 क्लास में। तो मान लीजिए उस टाइम ज्ञान बिंदु वाले सर क्या था, 3 या 2 क्लास में होंगे, हम लोग का तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो संजीव शर्मा सर का कहना था कि स्ट्रगल हम बचपन से करते आए हैं, हमारा आगे पीछे दाएं बाएं हर एक जगह से हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई, बट हमने हार नहीं माना। हमने कोशिश किया किया किया, आज हम अच्छे मुकाम पे हैं। ठीक उसी प्रकार हम उन्हीं के रास्तों पे चलना चाह रहे हैं। आप हमें कितने दम ओछोगे, आप हमें कितना भी डिमोटिवेट क्यों ना करोगे, हमारा एक ही लक्ष्य है, पढ़ाना और पढ़ाना। बिकॉज अगर ऐसे बात बोले होंगे, पक्का क्या बुराई नहीं करना चाहिए, उनके पिताजी कोई विधायक नहीं होंगे, ना ही उनके घर कोई प्रोफेसर पैदा हुआ होगा,
वो भी कहीं ना कहीं चकला बेलना बेल रहे होंगे, जूठा थारी धो रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका घर पल रहा होगा। और शायद जिस लड़के ने ऐसा बात बोला, अगर वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ढंग से मेहनत नहीं कर रहा होगा, कुछ दिन के बाद भी चकला बेलना धोने जाएंगे। हम इसे अपने बारे में नहीं कर रहे कि हमें भी धोना नहीं पड़ेगा। ये समय क्या, ये समय क्या बोलते हैं, ये ठिकाना नहीं होता है कब किसको क्या करना पड़ जाता है। लेकिन हाँ, जब इंसान कोई राह में चले ना तो उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हमको तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमें कोई डिमोटिवेट नहीं किया, और हमें उम्मीद भी है कि हमें कोई ना करेंगे, और बाकी डिमोटिवेट करने से भी कुछ नहीं होगा। और हम लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा। अरे कुछ ना होगा तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, लेकिन तजुर्बा तो नया होगा। क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो नया होगा यार। बैठ के खाने से अच्छा है कि कुछ अच्छा ज्ञान लेके, अच्छा ज्ञान शेयर करके क्यों ना पढ़ा जाए। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये सारी संभवतः इनका भी 2 क्लास होगी, ये 2 क्लास में ये सारे डिफिनेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।